पंचायती चुनाव का उत्तर प्रदेश में बिगुल बजा है और उस बिगुल के बीच में नेता लगातार जनता के दरवाजे दरवाजे जाकर वोट मांग रहे हैं। मेरा नाम देव है। मैं लगातार आम जनमानस से लेकर के नेताओं तक की बातचीत आपको सुनवा रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट रामपुर है, उसकी तहसील मिलक है, वार्ड 34 है। वार्ड 34 के मैंने तमाम उन प्रत्याशियों से आपको मिलवाया जो इस वक्त चुनावी मैदान में है। एक बार पुनः मैं सर्वेक्षण को निकला तो फौजी मोहनलाल जी से मेरी बातचीत होनी है इस वक्त, क्योंकि नया साल का ये मौका है और नए साल के मौके पर हम जनता के साथ साथ उन नेताओं से बात कर रहे हैं जो कुछ दिनों के बाद इस जनता से भी बात करेंगे और जनता से वोट भी मांगेंगे। तो बातचीत के लिए चलते हैं। हमारे साथ वार्ड संख्या 34 से इस वक्त कैप्टन मोहनलाल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये नया साल का मौका है और मैं पुनः आप सबको बधाई दूंगा क्योंकि नया साल आप सबके परिवारों में खुशहाली लेकर के आए। तो बातचीत के लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड संख्या 34 से वर्तमान के प्रत्याशी कैप्टन मोहनलाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। थैंक यू सर। नए साल की आपको और आपकी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरीके से देखते हैं वार्ड संख्या 34 को और 34 की जनता को? आप आपके साथ खड़ी है? जी बिल्कुल खड़ी है। पहले तो मैं सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, उनके परिवारों को देता हूं, क्योंकि पूरे 2026 का साल उनका खुशियां भरा रहे जी। और अब मैं जब से पेंशन आया हूं लगातार ये जनता की सेवा में लगा हुआ हूं। कहीं मुझे गिरा हुआ आदमी एक्सीडेंट वाला अभी भी पहुंचाया है, मैंने उसमें डाला है कि घायल व्यक्ति को आप मदद कर रहे हैं। सेवा कर रहा हूँ। मोदी साहब कुछ तीखे सवाल है जो मैं जरूर करूंगा, ये जनता की तरफ से मैं आपसे करूंगा। वार्ड संख्या 34 में बड़े बड़े धुरंधर आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। नहीं, हम फौजी आदमी, हमारा तरीका अलग ही है। नाम और काम करेंगे, नाम होगा। पैसा से पेट नहीं भरा है और मेरे पास पैसा काम लायक सही है। मुझे कमाना नहीं है, मुझे जनता की सेवा करना है। जहाँ जहाँ कहाँ कमियां मुझे नजर आ रही हैं, नाली या और भी कुछ काम है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, इसको लेके मैं चलूंगा और युवाओं के बारे में भी सोचूंगा। वार्ड संख्या 34 की जनता की एक शिकायत है कि साहब जीतने के बाद नेताजी रुख बदल लेते हैं। नहीं, गलत है। हम गलत है रुख बदलना, मैं बदलूंगा नहीं। मैं तो जनता के बीच में आना ये चाहता हूं कि भाई मैं 30 साल सेना में नौकरी किया, हो सकता है मैं वहीं से वहीं चला जाता, ये जनता मुझे नहीं मिलती। तो इसलिए इतने प्यार से जनता को पकड़ता हूं, कोई भी जाति धर्म हो, मैं बहुत प्यार से अपनी जनता को पकड़ता हूं। ये मुझे देखने को मिल रहे हैं, मेरी किस्मत है। तो इसलिए मैं जरूर सब जगह तो वापस आऊंगा, काम भी कराऊंगा और जनता के बीच में रहूंगा। राजनीति का बिजनेसीकरण हो गया, बिजनेस बना करके रखा हुआ है लोगों ने कि इसके बाद का बनना तय है। किसी गरीब घर के बेटे को अगर जनता चुनती है, जैसे आपने कहा कि मैं आम घर से उठ करके आया हूं, वाकई वार्ड संख्या 34 को उसका हक दिलाएंगे? बिल्कुल दिलाएंगे। अब युवा पीढ़ी और ये पढ़े लिखे शिक्षित हो गए हैं, अब उनको ये पता चल गया है कि कौन अपना ये विकास करा सकता है, भला चाहता है, जनता को कैसे सफलता मिल सकती है, कौन सी स्कीमें गवर्नमेंट की आ रही हैं, कहां तक पहुंचाना है, अब जनता समझ चुकी है। एक बड़ी समस्या है फौजी साहब, मैं जरूर आपसे सवाल करूंगा जी। गरीब का बच्चा मेहनत के साथ डिग्रियां हासिल करता है, नौकरी के नाम पर अभी वो न्यूट्रल बैठा है। जी बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में रोजगार की बहुत दिक्कत है जी। अब रोजगार को लेके देखो, मैंने एक अभी खोला है जी, ये बरात घर जी। तो मैंने पैसे के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए खोला है जी। जो भी अगर गरीब अमीर जो भी है, जैसा भी हो, गरीब भी आए, है तो नहीं और नहीं है तो भी बंदा आए, अपना शादियां करे और रोजगार जैसा जैसा मेरे को मिले, अगर मैं जिस प्रकार का पद मुझे मिले और मेरे लायक जो रोजगार मिलेगा मैं बंदों को दिलाऊंगा। वार्ड संख्या 34 की जनता आपको समर्थन दे रही है? बिल्कुल दे रही है। आप जीत रहे हैं जी? ऐसा तो नहीं फौजी साहब हवाई चुनाव हो रहा हो? नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप जीतने की पोजीशन में हैं। जी हाँ। अगर आपको जनता ने यहाँ की चुन लिया और आप यहाँ से जिला पंचायत के सदस्य बन गए, तो क्या खास देने वाले हैं यहाँ की जनता के लिए? खास जो अभी तक काम जो नहीं हुआ है जी, किसका कोई आम रास्ता है, नाली है और आम निकल रहे हैं, आमजन निकल रहे हैं, उनको परेशानियां हो रही हैं रात दिन, सबसे पहले वो देखूंगा। पूरे गांव वाले ये सहमत होंगे कि ये गांव हमारा, इस गांव में ये काम होना बहुत जरूरी है, सभी सलाह देंगे, वो काम हर गांव में वो पहले होगा। सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है और गरीब मजदूरी करने के बाद जब वो शाम को अपने लाडले का चेहरा देखता है या लाडली का चेहरा देखता है, उसे लगता है कि शायद उसका भी मुस्तकबिल बदलेगा, उसका भी भाग्य बदलेगा। सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति कैसे संभालेंगे? विजिट करूंगा, हर स्कूलों में जाके विजिट करूंगा कि टीचर है अवेलेबल नहीं है, अब पीरियड क्या चल रहा है उनका और पढ़ाई का क्या उनका कैसा है, इस तरह सब देखूंगा। कौन अगर शिक्षा की कमी पाई रही हो या
टीचरों की कमी है कोई, तो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, उसको सॉल्व कराऊंगा। कुछ जगह अंतुष्टि स्थल अभी अच्छी अवस्था में नहीं है। हाँ, नहीं है। काम करेंगे वहाँ? बिल्कुल करेंगे। बड़े गांव को मैंने लिख के दिया था जी। मैं ही था उसमें जी। अभी तो हमारे ये हैं सांसद जी, मौलवी साहब, उनके यहाँ मैंने सारी लिख के दे के आया हूँ। अच्छा। जो गाँव की हैं, जो समस्याएं उन पर काम होगा। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं वार्ड 34 की जनता से? वार्ड 34 जनता यही कहना चाहता हूँ, अपने एक उम्मीदवार जो ईमानदार हो उसको चुने, जो आपके भलाई में रहे और आपके काम भी कराए। आप उसके साथ कहीं थाने वगैरह जाए तो आपका सम्मान हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारों को पूछते भी नहीं है थाने या कहीं, और तहसील का कोई काम पड़े, डीएम साहब के पास भी काम पड़े तो मुझे याद करें और मैं लेके चलूंगा। साहब, जनता आपको नेता बना देती है, जनता आपको पद देती है, जनता आपको तमाम ताकत दे देती है, उसके बाद नेताजी बदल जाते हैं। अपने नहीं बदलेंगे, अपने फौजी आदमी है, देश के रक्षक हैं, जनता की सेवा कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कोई नहीं हूँ तो। अच्छा। और बन जाऊंगा तो कोई बात नहीं, पद मिल जाएगा तो और ज्यादा सरकारी पैसा मिलेगा तो मैं उसे हम तो मान सकते हैं 34 को उसका हक दिलाएंगे। बिल्कुल दिलाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये बहुत खास तस्वीर है। इस वक्त वार्ड संख्या 34 में कैप्टन फौजी हमारे साथ थे, जो मोहनलाल जी हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बदलाव विकास में होगा। मैं कैमरामैन से चाहूंगा मेरे पीछे जनता है, उनको भी दिखा दे। ये जनता बड़ी भोली होती है, ये जब वोट करती है तो बड़ी उम्मीद के साथ करती है और ये चाहती है कि उसके वोट को सही जगह पर लगाया जाए। फिर ये वक्त का इंतजार है और वक्त तय करेगा कि वार्ड संख्या 34 का जिला पंचायत का सदस्य कौन बनेगा। फिलहाल आज के लिए नमस्कार। फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी और एक नए नेता के पास और एक नए शख्स के पास। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। आज के लिए नमस्कार।